वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इज इजी। तो लास्ट डे हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसको सॉल्व भी किया था हम लोगों ने। वो था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर मेनली। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो उसके लिए कैसे क्या कॉन्सेप्ट चाहिए वो हम लोग आज देखते हैं। तो चलते हैं आज का पहला प्रॉब्लम की तरफ। आज का जो प्रॉब्लम है पहला, उसमें क्या बोला गया है, एक सर्किट दिया हुआ है इस तरह का, जिसमें ये सारे जितना रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम का बोला गया है। क्वेश्चन में जो पिक्चर दिया हुआ था उसमें एक्चुअली ये 1 किलो ओम मेंशन नहीं किया हुआ था, बोला रहा था सारे जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम। एंड ये जो लास्ट वाला जो रेजिस्टेंस है इसको 1 से डिनोट किया हुआ रहता, बोला रहा था कि जिसका थ्रू से ये 1 मिली एम्पियर करंट जा रहा है। तो यानी एक्स भी 1 किलो ओम, क्योंकि बोला गया है कि सारे रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। ये पहले क्लियर करते हैं क्योंकि ये मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अब इसमें क्या पूछा है कि भी ए बी निकालने के लिए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो यहां पर निकालने के लिए दिया है। तो अब हम लोग अप्रोच करते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इधर से कितना करंट जा रहा वो निकालना पड़ेगा। इधर से कितना करंट जा रहा, फिर ये मल्टीप्लाई करके हम लोग ये निकाल सकते हैं। लेकिन यहां कितना करंट जा रहा वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आखिर इधर रेजिस्टेंस का थ्रू से इधर उधर से कैलकुलेट करके करना जाएंगे तो वो काफी लेंदी हो जाएगा। इसीलिए इसको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। क्या, इसके लिए मैं ये सारे थोड़ा पॉइंट दे देता हूं। इधर ये तो ए बी दिया हुआ है, इधर ये सी ले लेते हैं, ये डी ई एफ जी एच ये ले लेते हैं। तो इससे हम लोगों को लिखने में थोड़ा इजी होगा, इसलिए ले लिया। अब देखिए इधर इसका थ्रू से 1 मिली एम्पियर करंट जा रहा, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसमें से भी 1 मिली एम्पियर करंट जा रहा है। सो इधर से भी 1 मिली एम्पियर और इसमें भी 1 मिली एम्पियर। तो ऑब्वियसली जी एंड एच जो पॉइंट है उसमें से आखिर इसको हम लोग ले लेते हैं कि ये I1 ले लेते हैं, ये 1 मिली एम्पियर को इसको हम लोग I1 ले लेते हैं। तो फिर G एंड H के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, G एंड H के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V ऑफ G H, ये क्या आ जाएगा 1 + 1 2 और वो आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो 2 किलो ओम में है, सो ऑब्वियसली उसको आखिर हम लोग ओम लेते हैं तो ये 2 × 10⁻³ ओम पे आ जाएगा। और वो मिली एम्पियर तो ये 1 × 10⁻³ आ जाएगा। तो ऑब्वियसली -3 + 3 ये तो चला जाएगा, ओनली ये आ जाएगा 2 वोल्ट। क्लियर। अब जी एंड एच का इधर से जो करंट लिए इसके लिए आखिर 2 वोल्ट आता है, तो ऑब्वियसली इस बीच में भी 2 वोल्ट आना चाहिए। तो ले लेते हैं कि यहां पर जो करंट है वो ले लेते हैं I2। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर इसको VGH फिर से हम लोग ये लिख सकते हैं, VGH इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, I2 × 1 किलो ओम। ओके, यानी 1 × 10⁻³ क्लियर। तो आखिर VGH का जो 2 वोल्ट का वैल्यू इधर बैठा देते हैं, तो दैट इज ये हो गया 2 वोल्ट। ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 क्या निकाल सकते हैं, I2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों का 2 × 10⁻³ यानी 2 मिली एम्पियर। क्लियर। सो ये जो I2 है ये आ गया कितना, ये हो गया 2 मिली एम्पियर। अब देखो यहां पर हम लोग कार्चॉफ्स लॉ से देख सकते हैं कि
इधर 2 एम्पियर एंड इधर 1 एम्पियर करंट जा रहा, मतलब ऑब्वियसली इधर से कितना करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, इन दोनों का सम, तो इसमें 3 एम्पियर करंट आ रहा, सो ये करंट भी है 3 मिली एम्पियर आ रहा उधर से। तो अब आखिर हम लोगों ने जैसे ये निकाला था उस तरह से V ऑफ EF निकालते हैं तो क्या आ जाएगा। देखो V ऑफ EF जो है इसका मतलब क्या आ जाएगा, V ऑफ EG प्लस V ऑफ GH, यानी VEF आएगा, V ऑफ EG इतना, इसका जो वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज GH, तो VGH तो हम लोगों का निकाला हुआ है 2 वोल्ट, और VEG कितना आ जाएगा, VEG आ जाएगा यहां पर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मिली एम्पियर इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, तो ये टोटल आ गया जो ओम में वोल्ट में आने वाला है, प्लस VGH जो है ये कितना है हम लोग का 2 वोल्ट। क्लियर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 3, ये तो 10 टू द माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, प्लस 2 5 वोल्ट। तो VEF आने वाला है 5 वोल्ट। अब VEF आखिर 5 वोल्ट आता है तो फिर इधर से जब हम लोग कंसीडर करते हैं इन दोनों पॉइंट का बीच में, तो इधर से कितना करंट आना चाहिए, ले लेते हैं इसको हम लोग I3। ओके, तो I3 आखिर लेते हैं, तो I3 कितना आ जाएगा, I3 जो है, ठीक है, इसको I3 नहीं लेते हैं, इसको I3 लिख देते हैं यहां पर, ये I3 लेते हैं जो 3 मिली एम्पियर था, और फिर इसमें लेते हैं I4, तो ये I4 कितना आने वाला है, I4 आने वाला है जो V इसी तरह से जैसे निकाले VEF इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I4 इंटू 1 किलो ओम, और दिस इक्वल्स टू 5 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, तो क्या आ जाएगा यहां से I4 इक्वल्स टू 5 अपन 1 इंटू 10 टू द पावर किलो ओम है तो 3, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल्स टू 5 मिली एम्पियर। तो I4 आ गया 5 मिली एम्पियर, ये जो I4 है दिस इक्वल्स टू 5 मिली एम्पियर। तो अब फिर से यह काचो फ्लो लगाते हैं, तो 5 मिली एम्पियर 3 मिली एम्पियर, तो इधर से कितना आना चाहिए 8 मिली एम्पियर। सो इसको ले लेते हैं हम लोग I5 जो है कितना 8 मिली एम्पियर। तो फिर VCD निकालते हैं, तो VCD कितना आने वाला है, इधर निकालते हैं, VCD निकालते हैं, तो VCD क्या आ जाएगा, VCD इक्वल्स टू VCE प्लस VEF, यानी VCE ओके प्लस VEF। अब VEF का वैल्यू तो 5 वोल्ट है, VCE कितना आने वाला है 8 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो ओम, सो 8 इंटू 1 ये आ जाएगा 8, क्योंकि देखो यहाँ पे मिली एम्पियर 10 टू द पावर माइनस 3 है, किलो ओम 10 टू द पावर प्लस 3, सो कैंसिल आउट हो गया 8 इंटू 1 8 प्लस VEF कितना है 5, सो ये 5, तो ये हो गया 13 वोल्ट। क्लियर, अब VCD 13 वोल्ट है, तो इधर ले लेते हैं इसको हम लोग कितना I6 ले लिए, तो आप VCD को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे ये सब निकाला गया, इस तरह से VCD क्या आ जाएगा, VCD इक्वल्स टू I6 इंटू 1 किलो ओम इक्वल्स टू VCD तो है 13, तो यहां से क्या आ जाने वाला है I6 इक्वल्स टू 13 बाई 1 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा क्योंकि ये किलो ओम में है। ओके, तो ये आ जाएगा 13 मिली एम्पियर। क्लियर, तो ये आ गया इधर 13 मिली एम्पियर, तो 13 मिली एम्पियर इधर आ रहा है, 8 मिली एम्पियर इधर जा रहा है, तो इसमें से कितना इधर से आ रहा है 20
1, सो ये आ गया 21 मिली एम्पियर इधर जा रहा है। इसको हम लोग ले लेते हैं I7, ओके, ये ले लिए I7 इक्वल्स टू 21 मिली एम्पियर उधर जा रहा है। अब फिर इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब VAB निकालते हैं। तो VAB हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, VAB इक्वल्स टू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जो A to C एंड C to D, क्योंकि D पॉइंट एंड B पॉइंट तो सेम है, ये जो कनेक्टेड है, तो यहां से हम लोग कर सकते हैं VAC प्लस VCD। आखिर VDB भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, VDB ये 0 है। तो VAC क्या आ जाएगा, VA to C, यहां पर 21 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो ओम ये है। तो ये क्या आ गया, ये 21 मिली एम्पियर, ओके, यानी 21 × 10⁻³ और 1 किलो ओम यानी 1 × 10⁻³ VCD क्या है, VCD तो हम लोग निकाले हुए हैं 13, तो इसको डायरेक्ट 13 बैठा जाते हैं, और ये तो 0 है, तो यहां से क्या आ गया, ये 21 प्लस 13 यानी 34 वोल्ट। तो VAB आ गया हम लोगों का 34 वोल्ट। तो इधर से भी हम लोग लिख दिए। अब इधर का करंट हम लोगों का जरूरत नहीं पड़ा, आखिर इधर करंट जरूरत, इधर का करंट निकालने के लिए भी देता है हम लोगों को। ये तो वोल्टेज निकालने के लिए दिया हुआ था A to B का, तो हम लोगों का इतने से ही आ जाएगा। अब आखिर इधर का इसमें से कितना करंट जा रहा है वो भी निकालने के लिए था, तो फिर भी हम लोग कर सकते थे, क्योंकि यहां से ये जो वोल्टेज है वो है 34 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। सो ऑब्वियसली इसके थ्रू से करंट कितना जाने वाला है, इसके थ्रू से करंट कितना जाने वाला है, 34 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम। सो आ जाएगा 34 मिली एम्पियर आ जाएगा। ओके, तो ये करंट अगर निकालने के लिए देता तो ये भी हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन हाँ फिलहाल हम लोगों का वो करंट नहीं निकालने से भी ये सॉल्व हो गया, क्योंकि ये वोल्टेज मांग रहा था, तो उसके लिए हम लोगों का ये करने से ही हो जाता। तो इस तरह से हम लोग इसको करंट को जो है किरचॉफ लॉ से कैसे ये होते जा रहा है ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को सॉल्व करके मैंने दिखाया। आखिर जब आप लोग एग्जाम के लिए करोगे तो उस टाइम तो आप लोग ऐसे क्लियरली कर सकते हो, विदाउट एनी सॉल्विंग आप लोग रफली कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। 2 वोल्ट है, 2 किलो ओम 1 मिली एम्पियर, सो 2 वोल्ट जा रहा है, तो इधर से ये 1 किलो ओम है, 2 मिली एम्पियर आने वाला है। फिर 2 + 1 ये 3 आ गया। अब 3 जो है तो 3 इंटू ये 1 आ गया, सो 3 प्लस ये आया 2 यानी 5, तो ये भी है इधर जो ये टोटल में 5 होने वाला, तो 5 मिली एम्पियर। अब उसी तरह से 5 मिली एम्पियर इसमें गया, तो 5 + 3 ये 8 आ गया, तो टोटल यहाँ से वोल्टेज क्या आ गया, ये 8 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट यानी 13 वोल्ट। अब ये 13 वोल्ट इधर से आ गया, तो यहाँ से ये भी 13 होगा, तो इसमें 13 मिली एम्पियर। अब ये निकल गया 13 मिली एम्पियर, तो ये 13 + 8 21, तो आप यहाँ से डायरेक्ट दिए 21 × 1, सो 21 13 × 1 13, तो 34 वोल्ट। आप लोग क्लियर बहुत जल्द निकाल सकते हैं इसको। ओके, आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों के लिए। ओके, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कि मैं इसके बाद भी जो नया नया प्रॉब्लम से लाता रहूंगा वो आप लोगों के साथ पास जल्दी से पहुंच जाए। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, तो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग दूसरे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।